A very good morning to all of you. This is MD Amar Shams and you are watching Advice Shams View. I am here again with a new video of Class 8 Physics chapter Force and Pressure. And in this lecture I am going to teach you what is atmospheric pressure and our body. मीन्स मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आपको। अब इसमें वो बताएंगे कि हमारे बॉडी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या असर पड़ता है। जैसे कि पहले आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसका फोर्स बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो उससे क्या होना चाहिए, हमारे बॉडी पर उसका असर होना चाहिए, लेकिन हमारे बॉडी पर उसका असर ज़रा भी नहीं होता है। ऐसा क्यों है, तो हम ये पढ़ेंगे इस लेक्चर में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला ये हमारे बॉडी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या असर पड़ता है, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि एक मैकडीबर्ग हेमिस्फीयर एक एक्सपेरिमेंट है जो कि एक हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर मतलब हमारा हो गया एक गोल शेप का एक बॉल टाइप का शेप हुआ हमारा स्फीयर, और उसको जब 20 से आधा करते तो हेमिस्फीयर बन जाता। ठीक है, तो आप बोला मैकडीबर्ग हेमिस्फीयर। इसमें क्या है कि दो हेमिस्फीयर को अटैच किया जाता है और उसमें से हवा को मतलब उसके अंदर से एयर को निकाल दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं ये कैसे पूरा एक्सपेरिमेंट होता है। सबसे पहले एक दो बॉल शेप का रहता है, सब देख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो अलग अलग दो बॉल शेप का है। ठीक है, और क्या है इसमें कि इसके पास एक जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक टैप का लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ पे ये की टाइप का लगा हुआ है। ठीक है, ये की क्या है, इसमें से हम लोग एयर निकालने के लिए वैक्यूम से मतलब इसके अंदर से एयर निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं, की का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो हेमिस्फीयर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम नॉर्मली जैसे होता है इसको एयर टाइट बंद कर देंगे इसको, और जब एयर टाइट क्लोज कर देंगे तो मतलब क्या होगा, बाहर का अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, जब एयर टाइट से कर देंगे हम, तो जब हम एयर टाइट करने के बाद इसे खींचेंगे तो क्या कुछ फोर्स लगाने पे ये निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, ये देखिए फिगर आप, जब हमने एयर टाइट किया जब हमने एयर टाइट कर दिया मतलब फुल्ली टाइट कर दिया, बाहर से एयर नहीं जा सकता उसके अंदर, तो क्या था, तो इसके अंदर भी हवा था और बाहर भी हवा है। ठीक है, तो अंदर जो एयर था वो प्रेशर बाहर की तरफ बना रहा था और बाहर का प्रेशर वो अंदर तरफ बना रहा था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बाहर का अंदर जो प्रेशर था वो क्या कर रहा था, प्रेशर बाहर की तरफ लगा रहा था, अपना प्रेशर लगा रहा था बाहर की तरफ। जब हमने खींचा तो कुछ ही प्रेशर लगाने पे क्या हुआ, हमने जब कुछ ही फोर्स हमने लगाया तो क्या हुआ, अंदर पहले से हवा था, वो क्या बाहर प्रेशर लगा रहा था, तो ये अपने आप जल्दी खुल गया। लेकिन अब क्या करेंगे, हम इसको एयर टाइट पैक करेंगे इसको। अब क्या करेंगे, ये जो की है इसकी मदद से इसमें से हम जितना भी एयर है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब क्या होगा, इस स्फीयर के अंदर ज़रा भी एयर नहीं रहेगा। जब एयर नहीं रहेगा तो क्या होगा, अंदर से जब एयर ही नहीं रहेगा तो अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बनेगा, अंदर एयर प्रेशर नहीं बनेगा, तो अंदर कोई प्रेशर नहीं, वैक्यूम में खाली है। लेकिन हमारे चारों तरफ एयर तो है, तो एयर का प्रेशर जो है वो एयर प्रेशर क्या करेगा, बाहर की तरफ से लगाएगा, लेकिन अंदर कोई प्रेशर नहीं है, जिससे क्या होगा, ये प्रेशर अंदर से कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा, अंदर कोई एयर नहीं, से अंदर से कोई प्रेशर नहीं लगेगा। लेकिन बाहर में क्या एयर है, तो बाहर से एयर इसको दबाएगा। अब क्या होगा, अब जब हम इसको खींचेंगे, तो इसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद भी ये हेमिस्फीयर अलग नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों पार्ट अलग नहीं होगा। ये ऐसा कहा जाता है कि अगर 8 टीम का हॉर्स मतलब एक तरफ 8 टीम एक तरफ 8 टीम हॉर्स का अगर इसको खींचेगा तो फिर भी क्या होगा, ये नहीं खुल पाएगा, इतना ज़्यादा पावरफुल ये हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर से लग रहा है ये कितना ज़्यादा हार्ड है कि अगर 8 घोड़ा इधर 8 घोड़ा इधर, दोनों मिलकर अगर फोर्स लगाए तो इसको अलग नहीं कर पाएगा मैकडीबर्ग हेमिस्फीयर को। तो ये हमने आपको दिखाया कि एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब हम अपने नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर का टॉपिक हमारा है कि हमारे बॉडी पे इसका क्या असर है, तो वो देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया कि कितना खतरनाक होता है, कितना ज़्यादा हेवी प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, लेकिन अगर इफ़ द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज सो ग्रेट, अगर हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना ग्रेट इतना ज़्यादा है तो हमारे देन वाई वी आर नॉट क्रश्ड बाई इट, तो हम लोग इससे क्रश क्यों नहीं हो जाते, इससे हम लोग दब क्यों नहीं जाते हैं, ऐसा क्यों है। तो आइए देखते हैं हमें इसमें क्या है। ये आप देख पा रहे हैं, ये ब्लड है, हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड है जो कि एक लिक्विड है। जब लिक्विड है तो उसके पास भी प्रेशर होगा, तो हमारे बॉडी के पास जो है वो ब्लड है जिसका ब्लड प्रेशर है। ठीक है, हमारे बॉडी के पास क्या है, ब्लड है, लिक्विड है, उसका प्रेशर जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और वो प्रेशर जो होता है वो स्लाइटली
क्या होता है, ग्रेटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसलिए क्या होता है, हमें महसूस भी नहीं होता है कि बाहर में क्या है, मतलब ये हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है, कोई प्रेशर है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड नहीं रहता, कोई भी लिक्विड नहीं रहता, तो क्या होता, हमारा बॉडी क्या होता, क्रश हो जाता, हमारा बॉडी दब जाता। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा स्लाइटली क्या होता है, ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर के प्रेशर से, ठीक है। इसलिए क्या होता है, हमें महसूस भी नहीं होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो हमारे चारों तरफ एयर प्रेशर जो है वो हमें छू भी रहा है कि नहीं छू रहा है, ठीक है। सिंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग ऑन आवर बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड इज बैलेंस्ड बाय द ब्लड प्रेशर एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड, वी डोंट क्रस्ट। क्या बोल रहा है, हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर है हमारे बॉडी के और हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, वो दोनों क्या करता है, एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, जिससे क्या होता है, हम क्रश नहीं हो पाते, हमें महसूस भी नहीं होता है कि बाहर कोई प्रेशर है, ठीक है। तो यही वजह है कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ असर हमें नहीं हो पाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है द इफेक्ट ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर बॉडी। अब हमारे बॉडी पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या असर होता है, ठीक है। जैसे अब आपको बताएं कि अभी हमने क्या बताया आपको, नेक्स्ट लेक्चर में, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि एक के सबसे ऊपर क्या होता है, जितना ज़्यादा ऊपर जाते रहेंगे एटमॉस्फेयर में हम, उतना कम हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जितना मतलब ज़मीन पर रहेंगे हम तो हमारा मैक्सिमम रहता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम पहाड़ पर चले जाते हैं, हिली एरिया पे, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब कम हो जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कुछ ब्लड वेसल्स क्या होता है, वो क्रश हो जाता है, वो टूट जाता है और उसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो द इफेक्ट ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर बॉडी क्या होता है, एट हाई एल्टीट्यूड्स, ऊंचे हाइट पर जब जाते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो लेस हो जाता है, लेकिन हमारे ब्लड प्रेशर, हमने क्या कहा, अभी हमने कह दिया कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, हमारा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कम हो जाता है, ठीक है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो हमारा ब्लड प्रेशर तो वही है, लेकिन जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड प्रेशर में से क्या होता है, कुछ ब्लड वेजल्स क्या होता है वो क्रैश हो जाता है और जिससे क्या होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। इसलिए जब क्या होता है, नोज ब्लीडिंग टेक प्लेस एट हाई एल्टीट्यूड, जब नोज ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे ऊंचे जगह पे जाते हैं, तब जैसे पहाड़ वगैरह जाते हैं, अगर हम क्लाइंबिंग वगैरह कोई करता है, तो क्या होता है, उन लोगों का नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाता है। इसलिए क्या होता है, उस टाइम ब्लड वेजल्स कुछ क्रैश हो जाता है और जिससे क्या होता है, ब्लड निकलना शुरू होता है, नोज ब्लीडिंग मतलब नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ये एक हमारा इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक के लिए था, जिसमें हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे बॉडी पे क्या असर पड़ता है। मैकडीबर्ग एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि मैकडीबर्ग एक्सपेरिमेंट कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। इतना पावरफुल होने के बाद भी हमारे बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है, वो लिक्विड है, वो प्रेशर क्रिएट करता है, तो वो हमारा ब्लड प्रेशर है, जो हमारे ब्लड प्रेशर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बैलेंस हो जाता है, जिससे हमें पता नहीं चलता कि हम चारों तरफ कोई प्रेशर है, ठीक है। तो लेकिन जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर कंपेरेटिवली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो वहाँ पे हमारा एयर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंपेरेटिवली देखा है तो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल क्रश हो जाता है, जिससे नोज ब्लीडिंग होता है। तो आज का वीडियो हमारे तक के लिए था। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। तो इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट वीडियो होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।